मेरे YouTube चैनल PMC टॉपर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने सीखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं, यानी उसको देसी भाषा में कहें तो कैसे काटते हैं, यानी उसका छोटा रूप कैसे निकालते हैं। भिन्नों की तुलना करना भी सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, छोटी होती है, किस प्रकार से पता करते हैं। इसी के साथ भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और PMC टॉपर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भिन्न किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे अपने P/Q रूप में लिख सकते हैं। P/Q रूप। P/Q का मतलब कि ऊपर वाली जो संख्या है उसको अपने अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्या को अपने हर कहेंगे। ये जो लाइन होती है इसे बटा बोला जाता है ना। तो ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर, यानी ऐसी संख्या जिसे अपने अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं भिन्न संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/2 ये एक भिन्न संख्या है। 4/5 ये भी एक भिन्न संख्या है। -6/2 ये भी एक भिन्न संख्या है, जिसकी ऊपर वाले सभी क्या हैं, अंश हैं, नीचे वाले सभी क्या हैं, हर हैं। तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या यानी बटा वाली संख्या और परिमेय संख्या के अंदर एक छोटा सा अंतर होता है। परिमेय संख्या क्या होती है कि उसके अंदर अपने P/Q रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। लेकिन भिन्न संख्या के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो अपने आगे देखिए इन भिन्नों के प्रकारों की बात करते हैं। भिन्न के प्रकार सबसे पहले अपने देखिए भिन्न के प्रकार। देखिए सबसे पहला जो भिन्न का प्रकार आता है जिसे उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न या आपने इसे साधारण भिन्न कह सकते हैं। साधारण भिन्न ऐसी भिन्न जिसके अंदर अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए 5/7, 3/6, 4/2, इन सभी के अंदर आप देखिए अंश 2 है, अपना छोटा है। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4/5 कर लीजिए इसको। तो अपने देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ये अंश हैं, वो क्या हैं, नीचे वाले हर से क्या हैं, हमेशा छोटे हैं। नीचे वाले हर से हमेशा क्या हैं, छोटे हैं। तो इनको अपने कौन सी भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, यानी साधारण भिन्न। उसके बाद देखिए नंबर 2 जिसका नाम होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसके अंदर अंश बड़ा होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होती है, अंश होता है बड़ा और बच्चे हर क्या होता है, हर होता है छोटा। हर होता है छोटा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 8/4, 5/3, 6/2। तो आप सभी में देखिए जो अंश है वो क्या है, बड़ा है। अंश क्या है, बड़ा है और हर अपना क्या है, छोटा है। हर नीचे वाले देखिए आप सभी क्या हैं, छोटे हैं। तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। अब देखिए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आती है अपनी मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न आती है, मिश्रित भिन्न। देखिए ये जो भिन्न होती है इसके अंदर क्या होता है, एक भाग पूर्ण होता है। एक भाग पूर्ण संख्या कह सकते हो आप। एक भाग क्या होता है, पूर्ण संख्या प्लस एक भिन्नात्मक रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए इस तरह की संख्याएं आपने देखी होंगी, इनको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं इनको, मिश्रित भिन्न। इन सभी के अंदर आप देखिए एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न वाला रूप है। एक पूर्ण संख्या है, एक भिन्न वाला रूप है। एक पूर्ण संख्या है, एक भिन्न वाला रूप है। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। और इसको पढ़ने का तरीका ये होता है 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। इसको अपने पढ़ेंगे 2 सही 1/4। इसको पढ़ेंगे 3 सही 4/5।
अब इस भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? बदलने का तरीका देखिए, जैसे 3 सही 1/2 है, आप क्या करो, इस 2 का गुणा 3 से कर दो। 2 का गुणा 3 से किया कितना आता है? 6, और ऊपर वाला 1 इसमें ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। 6 + 1 कितना हो गया? 7, और इसके बटा वाला जो हर है वो इसके नीचे लगा दो। तो इसकी जो साधारण भिन्न है वो इस तरीके से बन जाएगी। और ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये जो 7/2 है भिन्नों के कौन सा प्रकार है, उचित भिन्न है, अनुचित है या मिश्रित भिन्न है। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे अपने बात करेंगे कि भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे बदला जाता है, यानी उसका छोटा रूप कैसे निकालते हैं। अब अपने बात करते हैं कि भिन्न का सरलतम रूप यानी छोटा रूप, यानी उसको काटते कैसे हैं भिन्न को। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये है 16/24, इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, इस भिन्न के अंदर ऊपर नीचे समान संख्या का भाग लगाना है, समान संख्या का भाग। जैसे मान लीजिए कि अगर ऊपर 2 का भाग जा रहा है तो नीचे भी आपने ये देखना है कि क्या 2 का भाग जा रहा है या नहीं। मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है 2 का भाग, नीचे नहीं जा रहा तो आप 2 का भाग नहीं दोगे। मान लीजिए कि ऊपर 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है, तो आप भाग दे सकती हो। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग, ऊपर देंगे तो 8 आ जाएगा, नीचे दिया तो 12 आएगा। अब 8/12 में भी चेक करो, क्या 2 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। 2 का ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए, ऊपर 2 का जा रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा। फिर 3 का चेक करते हैं, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, तो इनका आगे भाग नहीं देंगे। अब ये भिन्न आगे नहीं कटेगी, तो 16/24 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/3, जिसको अपने साधारण भाषा में भिन्न को काटना कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? काटना। ये भिन्न को काट के अपने इसका सरलतम रूप निकाल लिया। अब अपने सीखते हैं भिन्नों की तुलना, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसका पता करना। अब देखिए, अगले पॉइंट में अपने बात कर रहे हैं कि भिन्नों की तुलना, यानी कौन सी भिन्न बड़ी, छोटी है या बराबर है ना। तो देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है, आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता संख्याओं का, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एलसीएम निकालना सिखाया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अपने चेक करें 3/2, ठीक है, 3/2, और ये अपना 3/2 है और एक है 6/2। इसको देखते हैं, तो इसमें देखिए इसका जो हर है बिल्कुल समान है। हर अगर समान है तो जिसका अंश जितना बड़ा है वो भिन्न क्या हो जाएगी? उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ तो नॉर्मल से है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन अगर अंश समान नहीं है, अंश समान नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये है 3 अगली संख्या है जैसे 8। अब यहाँ पे जो हर है अपना समान नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अपने क्या करेंगे कि इसके अंदर इन दोनों का एलसीएम पता करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे। तो देखिए, 2 का भाग देंगे, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 5, 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग 5, 1 आ जाएगा, फिर 5 का भाग 1, 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 और ये 40। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखिए, ये जो 40 आया, तो आप देखिए 9/5 है, इसको कितने से गुणा करूं ऊपर नीचे, कि सॉरी नीचे कितने से यहाँ गुणा करूं 5 को, कि ये 40 बन जाए। कितना बन जाए? 40। तो अपने को पता है इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से गुणा कर दो। 8 से जब गुणा करोगे कितना आएगा? ये 72 आएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो अपने ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये गुणा के नियम में क्या होता है कि आमने सामने वाली संख्याओं का आपको गुणा करना होता है। इसके सामने ये है तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 72/40 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 72/40, यानी 9/45 कितना बन गया? 72/40। 3/8 है,
इसमें अपने को 8 को है 40 बनाना, तो कितने से गुणा कर दें भाई, 5 से। कितने से गुणा कर दें, 5 से। तो ऊपर नीचे भी 5 का क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 15, नीचे 40, तो 15/40। अब बताइए 72/40 बड़ा होता है कि 15/40? ये तो है कि 40 में से 15, ये 40 में से 72, तो ये क्या है, बड़ा है ना। तो ये है बड़ी भिन्न। ठीक है, आप चाहें तो इसको नॉर्मली बिना लैसे की भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि 9/5 है ना, ये था 3/8। आप क्या करो, इस संख्या में ये जो 5 है इसका हर, इसका सामने इधर गुणा कर दो, और ये जो 8 है इसका इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सेम यही चीज़ आएगी। तो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इन भिन्नों के अपने जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखेंगे। सबसे पहले अपने भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। देखिए भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। तो भिन्नों का जो जोड़ है ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके से करेंगे इसको, 2 तरीके से। तो एक तो होता है तरीका फर्स्ट, है ना, और एक है तरीका सेकंड। इस पे अपने बाद में बात करेंगे, पहले फर्स्ट पे। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 7/8 है प्लस में 4/8 है। अपने को इसके अंदर जोड़ना है, इसके अंदर क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करो, ये देखो क्या इसका हर समान है। अगर हर समान है भिन्न का तो तरीका नंबर 1 काम करेगा। आप क्या करो, एक लंबी लाइन खींचो, ये 8 है तो नीचे भी 8 कर दो। उसके बाद इन 8 को छुपा लो ऐसे। जब छुपाएंगे तो कितना आएगा, 7 + 4। तो यहाँ पे भी लिख दो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11/8 इसका आंसर आ जाएगा। ये है तरीका नंबर 1। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताएं मेरे को कि कितना आएगा, फटाफट। इसके बाद बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। ये तरीका नंबर 2 कहाँ काम करेगा, जैसे मान लीजिए ये है संख्या। अब यहाँ आप देखिए जो इसका हर है वो समान नहीं है। दोनों संख्याओं का हर क्या है, समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तरीका नंबर 2 काम करेगा। आपने क्या करना है, 3 और 4 का लैसे निकालना है। लैसे निकालोगे तो कितना आएगा, 2 से भाग दिया 2, 3 से भाग दिया 1, और ये 2 फिर बच गया, फिर 2 का भाग लगा दो 1, 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। लंबी लाइन खींचें, यहाँ लिखें 12। उसके बाद देखिए पहली संख्या अपनी ये है, इसका जो हर है इसका भाग लगाओ 12 में, जो अपना लैसे आया इसमें भाग लगाओ। ये 3 है, 3 का भाग 12 में लगा दो, कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। ये 4 का क्या कर दो, इसके ऊपर 3 का भाग लगाया था ना, इसके ऊपर जो अंश है कितना है 5, इससे कर दो गुणा। क्या कर दो, गुणा कर दो। उसके बाद देखो निशान क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस। 4 का भाग लगाओ 12 में, कितना आ जाएगा, अगली संख्या का 4 है हर का भाग लगाया लैसे में तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। ये देखिए इस 3 का गुणा कर दोगे इसके ऊपर अंश से, अंश कितना है 6, 6 का 3 से गुणा लगा दोगे। 5 और 4 का गुणा होता है 20 प्लस 6 और 3 का गुणा होता है 18, और बटा में क्या आ जाएगा 12। 20 और 18 होता है 38, तो 38/12 आंसर आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं जोड़ करने के। किनको जोड़ करने के, भिन्नों को। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपके समझ में आए हैं। तो आप इसका भी एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ये करके बताएं कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। 7/5 है प्लस में 6/7 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट आप कमेंट में मेरे को बताएं। आगे अपने इसका सीखते हैं कि भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। भिन्नों का घटाव, देखिए भिन्नों के घटाव के भी 2 तरीके हैं। जैसे जोड़ के तरीके हैं सेम टू सेम, घटाव के भी 2 तरीके हैं। दोनों ही बस इतना सा फर्क है कि जोड़ के अंदर जोड़ करना है और घटाव के अंदर घटाव करना है। तो फटाफट देखिए फर्स्ट तरीका फिर सेकंड। सबसे पहले अपने फर्स्ट पे बात करें तो जैसे 8/4 है, माइनस करना हो 6/4 को। हर समान है, क्या करेंगे, लंबी लाइन 4 है तो 4 छुपाएंगे तो क्या दिखेगा 8 + 6, तो 8 - 6,
8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2/4 अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका देखो, जैसे मान लीजिए ये है 7/3 माइनस करना है 4/1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 और 1 इसका लैसे निकालेंगे, इसका लैसे कितना आ जाएगा, आप देखिए 3 का भाग देंगे 1 1 तो 3 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद 3 का भाग 3 में लगाया 1, 1 का ऊपर 7 से गुणा किया कितना आ जाएगा 7 आएगा है ना, माइनस माइनस का माइनस 1 का भाग 3 में लगाया 3, 3 का ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 का 1 से गुणा किया 7 माइनस 4 का गुणा किया 12/3। ये प्लस के साथ हैं, जब कोई निशान नहीं होता तो प्लस की राशि होती है ना, प्लस का मान होता है। तो प्लस के 7 है और माइनस के 12 हैं। प्लस माइनस का क्या होता है, हमेशा याद रखना, घटाओ। क्या हो जाता है, घटाओ। तो 12 में से 7 घटाया 5, लेकिन निशान किसका आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं 12 है ना, तो ये क्या आ जाएगा -5, तो बटा में 3, ये अपना आ जाएगा आंसर। अगर ये समझ में आ गया है अच्छे से तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 7/8 है, माइनस करना है 2/3 को, कितना आंसर आएगा। अब अपने भिन्नों का गुणा सीखते हैं। भिन्नों का क्या सीखते हैं, गुणा। भिन्नों का गुणा सीखेंगे। तो देखिए भिन्न का जो गुणा करना है बहुत ही आसान सा है। आप देखें कि जैसे मान लीजिए ये है 7/3 है, गुणा करना है 4/2 से। तो आप देखिए इनका गुणा करने का सीधा सा तरीका है कि अंश का गुणा अंश से कर दो, हर का गुणा हर से कर दो। 7 चौक कितना आ गया 28 और ये आ गया 6, तो 28/6 आ गया। इसके अलावा अगर ये कटें तो आप इनको काट सकते हो। काटोगे कैसे, ये भी ध्यान रखें। जैसे ये था 7/3 गुणा 4/2, आप इसको ऊपर नीचे काट सकते हो, यानी पहली जो संख्या है इसके अंश और हर को आपस में काट सकते हो, इधर इनको भी काट सकते हो। इसके अलावा इस संख्या का हर और इस संख्या का अंश ये भी आपस में तिरछा कट सकता है, इधर ये इसके साथ तिरछा कट सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि 7 और 4 आपस में कभी भी नहीं काटना, यानी अंश का अंश से आप इसको नहीं काट सकते, ठीक है, भाग नहीं दे सकते। 3 का 2 में कभी भी भाग नहीं दे सकते। बाकी आप जैसे भी चाहो इसको काट सकते हो। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट इसका आप आंसर निकाल के मेरे को कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। अब अपना लास्ट बचता है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, तो अपने भिन्नों का भाग सीखते हैं। तो भिन्नों के भाग के अंदर क्या होता है, जैसे ये 3/4 है, भाग का निशान है 2/5 है। तो देखिए इसका भाग करना है अपने को। तो चलिए आप देखें कि 3/4 है। अब मैं आपको भाग नहीं सिखाया लेकिन गुणा सिखा चुका हूँ। गुणा क्या है, सिखा चुका हूँ। और भाग अपने को आते नहीं, तो अपने क्या करते हैं, इस भाग के निशान को हटा देते हैं और उसकी जगह गुणा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गुणा। जैसे ही आप इसको गुणा लगाओगे भाग के निशान को हटा के, तो अगली जो आपकी संख्या होगी 2/5 है, ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे। यानी जैसे ये 3/8 है तो इसको आप क्या बना दोगे, 8/3, यानी इसको पलट लोगे। अब देखो ये गुणा वाला बन गया, तो इनको आप क्या है, गुणा करो। सिंपल, कटता है तो काटो, कहीं भी नहीं कट रहा, ये तिरछे भी नहीं कट रहे, तो सीधा 3 का गुणा 5 से किया 15, 4 का गुणा 2 से किया 8, तो आपका ये आंसर आ गया। अगर समझ में आया है तो फटाफट ये कमेंट में मेरे को इसका उत्तर बताओगे। इस क्वेश्चन का 9/5 है, भाग देना है 16/3 से, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बिल्कुल समझ में आई होगी, और आप भिन्नों के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनको समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।